हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ जिनकी लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, अगर मैं उनको मीराबाई जी से कम कहूँ या किसी गोपी जी से कम कहूँ तो गलत होगा। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स उतने फेमस नहीं हो पाते हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की करमैती बाई जी की। करमैती बाई जी का जन्म राजस्थान के खंडेला में हुआ था। उनके पिताजी का नाम परशुराम था, जो कि वहाँ के राजा शेखावत के जो राजपुरोहित के काम करते थे। और परशुराम जी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई थे अपनी लाइफ से। उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज़ की कमी खलती थी कि उनके घर पे कोई संतान नहीं थी। तो किसी ने उनको ये सजेशन दिया कि आप अपनी कुलदेवी के पास जाओ, उनसे वर मांगो, वो ज़रूर आपको जो है वो वर देंगी और आपके घर पे संतान होगी। तो वो ये मन बना के गए कि अगर मेरी कुलदेवी जो है वो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करती हैं तो मैं वापस नहीं आऊँगा, वहीं उन्हीं के सामने जो है वो अपनी बलि दे के जो है वो मैं वहीं ख़त्म हो जाऊँगा। और वो ये सोच के जो है वो घर से जाते हैं और जब वो मंदिर में जाते हैं तो उनकी कुलदेवी जो है वो, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त तो होते ही हैं, वो वहाँ पे बहुत कथाएं करते थे, भगवान को मानते थे, तो वहाँ की उनकी कुलदेवी जो है वो उनको साक्षात जो है वो चतुर्भुज में जो है दर्शन देती हैं और उनको ये वरदान देती हैं कि तुम्हारे घर पे 4 पुत्र होंगे। तब परशुराम जी जो हैं वो अपनी माँ से बोलते हैं कि हे माता, आप मुझे 4 पुत्रों का वर दे रही हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत ही सालों से जो थे इस दिन की वेट कर रहा था कि कब मेरे घर पे संतान हो, लेकिन आप प्लीज़ मुझे एक बेटी भी दो। तो वहाँ पे जो है वो माँ बोलती है, उनकी कुलदेवी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे को एक बेटी का वर देती हूँ और तुम्हारे घर में एक नॉर्मल लड़की पैदा नहीं होएगी, एक भक्तन जो है वो पैदा होएगी। और कुछ समय बाद जो है उन परशुराम जी के घर पे 4 बेटे होते हैं और उसके बाद जो है करमैती बाई जी का जन्म होता है। और जब करमैती बाई जी का जन्म होता है तो परशुराम जी के पास कोई पैसे की कमी तो थी नहीं, वो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, जबकि जब उनके बेटों का जन्म हुआ था तब उन्होंने कोई भी ऐसा बहुत ग्रैंड नहीं सेलिब्रेट किया। लेकिन जब करमैती बाई जी का जन्म हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और करमैती बाई जी बचपन से ही कुछ अलग तरह की चाइल्ड थी। वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बच्चों के साथ खेलना। वो जब भी परशुराम जी कथाएं सुनाते थे, भगवान की भक्ति करते थे, तो वो बस अपने उनके साथ बैठी रहती थी और जो जिस तरह से वो भक्ति करते थे वो भी वैसे ही करती रहती थी। और जब परशुराम जी उनको कथाएं सुनाते थे भगवान की, बिहारी जी की, तब उनको जब वो गोपियों की कथा सुनाते थे तो मन ही मन वो अपने आप को जो है वो भी एक तरह से अपने आप को गोपी मान लेती हैं और वो कहती हैं कि जो कृष्णा है वही मेरे पति हैं। और जब उनका 7-8 साल में उनके पिताजी उनका शादी जो है वो किसी के साथ बहुत अच्छी फैमिली में फिक्स करवाते हैं, तो जब उनको वो बोलते हैं कि तुम्हारी हमने शादी फिक्स करवा दी है और आज से कुछ सालों में जब तुम 11-12 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा गुना कर दिया जाएगा, तो वो अपने पिता को बोलती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, आप मेरी शादी कैसे करवा सकते हो, मेरी शादी तो कृष्णा से हो चुकी है। तो उनके पिताजी और माताजी सोचती हैं कि ये बच्ची है, ये ऐसे ही मजाक कर रही है, कुछ भी बोलती है, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा सीरियस हैं। और जब 12 साल की वो हुई और जब उनके घर पे बोला गया कि अब तुम्हारे को ससुराल जाना है, तुम्हारा गौने का टाइम आ गया है, तब वो बहुत घबरा जाती हैं और वो अपने पिताजी और माताजी को बोलती हैं कि मेरी शादी तो हो चुकी है, आप मान क्यों नहीं रहे हो। तो उस वक्त जो है वो उनके माता पिताजी उनको समझाते हैं कि भगवान तो सभी के ही पति हैं, तो तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन करमैती बाई जी ने तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना माइंड बना लिया था कि उन्होंने मन बनाया कि मैं तो कभी भी जो है वो इस शादी में नहीं जाऊंगी। तो जब वो रात को, अगले दिन जब उनके ससुराल वालों ने आना होता है, तो उस रात जो है वो अपने घर से भाग जाती हैं। और वो इतनी 11-12 साल की बच्ची, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे कहाँ जाना है, बस उनको ये पता होता है कि जो भगवान है वो वृंदावन में रहते हैं और मुझे वृंदावन जाना है। ना उनको वृंदावन का रास्ता पता होता है, लेकिन सिर्फ उनको ये पता था कि किस डायरेक्शन में वृंदावन है। तो वो घर से जो है वो रात को भाग जाती हैं। जब वो उनका परिवार पूरा जब उठता है और जब वो सुबह उठते हैं तो वहाँ पे जब वो करमैती बाई जी को देखते हैं कि वो नहीं है, तो उनके पिताजी को पता चल जाता है कि करमैती कहीं और नहीं जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन ही गई है।
लेकिन उनको ये डर था कि वो छोटी सी बच्ची है, वो कैसे वृंदावन तक पहुंच सकती है। तो वो बहुत घबरा गए और उन्होंने राजा को जब बोला तो राजा ने अपनी सेना को जो है वो करमैती बाई जी को ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन सेना जो है वो उनको मिल नहीं पाई। एक जगह करमैती बाई जो थी वो एक रेगिस्तान में जो है वो जब जा रही होती है तो वहाँ पे सैनिक जो है वो उनको दिख जाते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए वहाँ पे एक ऊंट जो है वो मरा होता है और वो उस ऊंट में जो है वो ऊंट को सब एनिमल्स ने खा रखा होता है, सिर्फ उनका जो पेट का हिस्सा था वो खाली पड़ा था। तो वो क्या करती हैं, वो वहाँ पे बहुत ही क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी वहाँ से कि जो सेना के लोग थे उन्होंने देखा उस वहाँ पे ऊँट, तो उन्होंने सोचा कि ये तो दूर से ही इतनी स्मेल आ रही है तो वो कहाँ पे इसके बीच में जाके वहाँ पे छुपी होगी। तो वो वहीं से जो है वो साइड से ही जो है वो निकल जाते हैं और वो जो है करमैती बाई को देख ही नहीं पाते। और करमैती बाई जी उस सड़े ऊँट में 3 दिन तक रहती हैं और इस तरह से जब वहाँ से एक मंडली जो है वो निकलती है साधुओं की, तो उन्हीं के साथ जो है वो वहाँ से चल पड़ती हैं और किसी तरह से वो वृंदावन जो है वो पहुँच जाती हैं। और वृंदावन में वो जाके जो है वहाँ पे वो अपने एक नदी के पास जाके वो बैठ जाती हैं और वो भक्ति करने लग जाती हैं। और उनके पास तो कुछ कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वृंदावन तो पूरा जंगल की तरह जो था वो था उस टाइम। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर थे और हर तरफ हरियाली थी। और करमैती बाई जी जो थी वो वहाँ पे सिर्फ पानी पी के और ब्रिज की माटी खा के जो थी जिंदा रहती थी और कपड़े पहनने के लिए उनके पास होते नहीं थे। जो पेड़ से पत्ते गिरते थे वो उन्हीं के जो है वो कपड़े बना के जो पहनती थी। और किसी तरह से जब उनके पिताजी है वृंदावन पहुँचते हैं तो वो अपनी बेटी की जब वो हालत देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम मेरे साथ जो है वो वापस चलो और हम तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ससुराल जाओ, तुम्हें अगर भक्ति करनी है तो तुम हमारे साथ ही रह के जो है वो घर पे भक्ति करो। उनके पिताजी उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली बोलते हैं कि तुम घर चलो, हम तुम्हें कभी भी अपने ससुराल जाने के लिए नहीं बोलेंगे, हम मानते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम घर पे रह के ही जो है वो पूजा पाठ और भक्ति करो, तुम यहाँ पे कैसे सरवाइव करोगे, ये इतना घना जंगल है जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम कैसे यहाँ पे इस यमुना नदी के पास बैठी रहोगी। तो वो बोलती हैं कि पिताजी, मैं जब 3 दिन तक मैं एक मरे हुए सड़े ऊँट के बीच में रह सकती हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती हूँ। और वो कहती हैं कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम 9 महीने अपनी माँ के पेट में मैं रह के आई थी और वो जो दर्द, वो जो पीड़ा थी और वो तो इस पीड़ा से कुछ भी कहीं पे भी वो स्टैंड नहीं करती है। तो वो अपने पिता को समझाती है कि मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहती और मैं इसी जन्म में जो है वो भगवान के धाम और भगवान की प्राप्ति करना चाहती हूँ और भगवान मेरे पति हैं और वृंदावन जो है वो मेरा ससुराल है। तो आप वापस जाइए और आप वहाँ जाके जो है वो भक्ति कीजिए। वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि आपकी एज जो है वो 50 साल हो गई है और आपको खुद ये पता होना चाहिए कि हमें किस मार्ग की तरफ जाना है। तो वो अपने पिता को जब वो ऐसा संदेश दे रही थी और वो सडनली जो है वो यमुना नदी में गिर जाती हैं तो उनके पिताजी बहुत डर जाते हैं कि ये करमैती ने छलांग क्यों लगा दी। और करमैती बाई जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो नदी से बाहर निकलती हैं और उनके हाथ में एक बिहारी जी का विग्रह होता है और वो विग्रह जो है वो अपने पिता को वो देती हैं और बोलती हैं कि पिताजी आप वापस राजस्थान जाओ और ये मैं आपको बिहारी जी दे रही हूँ और अब आप ये जो है ये आपको इनकी सेवा करनी है और अपनी जितनी भी आपकी बची हुई ज़िंदगी है वो अब आपको इनको देनी है। तो उनके पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो बोलते हैं करमैती बाई जी को कि मैंने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं करे थे लेकिन आज से तुम ही मेरे गुरु हो। और इस तरह से वो वापस जाते हैं और करमैती बाई जी ना तो कभी वापस गई ना उनसे कभी कोई मिलने के लिए आया क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप मुझे ऐसे छोड़ दो और आप कोई मत आओ, आप सिर्फ़ और सिर्फ बिहारी जी की जो है वो सेवा करो और बिहारी जी जो है वो मेरी खुद जो है वो रक्षा कर लेंगे। और जब ये सारी बात जो है उनके पिताजी ने वहाँ के राजा को बताई तो उनके जो राजा थे
खंडेला के जो राजा शेखावत जी थे वो खुद आए करमैती बाई जी से मिलने, उनको मनाने के लिए, उनको घर वापस ले जाने के लिए। लेकिन करमैती बाई जी ने जो था उनको भी वैसे ही मोड़ दिया और वो करमैती बाई जी को जाते जाते ये बोल गए कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक घर बना देता हूँ। तो करमैती बाई जी कहती हैं कि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कुछ सेवा देनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए एक छोटी सी कुटिया बना दो। तो वहाँ पे जो राजा ने उनके लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा दी और उनके लिए मीठा पानी का एक कुआँ खुदवा दिया। और आज भी अगर हम वृंदावन जाएंगे तो वो कुटिया तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो चबूतरा है, वो जहाँ पे करमैती बाई जी जो है जहाँ पे उन्होंने बैठ के जो है वो भगवान की प्राप्ति करी थी, वो आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से करमैती बाई जी कभी भी वापस नहीं गई, वो वहीं पे रहती थी और भगवान से वो सिर्फ एक चीज़ मांगती थी कि वो कहती थी कि मैं हर वक्त भक्ति करूं, मुझे कभी रात को नींद ना आए, मुझे भूख ना लगे, मुझे प्यास ना लगे। वो ये हमेशा भगवान से मांगती थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था। तो वो एक दिन जो थे वो भगवान जो है वो किसी साधु का वेश बना के उनके पास आए और उनको जो है वो खाना खिलाने लगे। तो वो उनको बोलती हैं कि आप मुझे इस तरह से खाना खिलाओ कि मुझे कभी ज़िंदगी में उसके बाद भूख ही ना लगे, कभी प्यास ही ना लगे। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें ऐसा खाना खिला के जा रहा हूँ कि तुम्हें उसके बाद कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो करमैती बाई जी को तो पता नहीं होता कि वो भगवान है। तो जब वो वापस जाती हैं तो कुछ दिनों तक वो देखती हैं कि उनको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो तब उनको पता चलता है कि वहाँ पे खुद जो है भगवान जो थे वो आए थे। और इस तरह से करमैती बाई जी ने अपनी सारी ज़िंदगी, पता नहीं करमैती बाई जी की ज़िंदगी उसके बाद कैसी रही और वहाँ पे उनका कब जो है उन्होंने धाम की प्राप्ति करी, लेकिन इतना पता है कि वो कभी भी वापस खंडेला नहीं गई और कभी भी उनको कोई मिलने के लिए नहीं आया। और आज भी वृंदावन में जो है वो उनका वो चबूतरा है और वहाँ पे जो है वो लोग प्रणाम करते हैं। और बहुत देखो, खंडेला में बहुत ज़्यादा राजा हुए, बहुत सारे महाराजा हुए, लेकिन खंडेला जो है वो ना किसी राजा से जाना जाता है ना ही किसी महाराजा से जाना जाता है। खंडेला को, एक छोटे से गांव को करमैती बाई ने अपनी भक्ति से जो है वो धाम बना दिया और वो जो है वो खंडेला धाम के नाम से फेमस है। आज भी उनके पूर्वज जो है वहाँ पे जो बिहारी जी का विग्रह है उनकी सेवा करते हैं। और इस तरह से जो है वो करमैती बाई जी ने जो है भगवान के धाम की प्राप्ति करी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और मैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ आप लोगों को फिर से मिलूंगी। थैंक यू।